यहाँ से शुरुआत करेंगे आज के संदर्भ का। और यह संदर्भ काफी प्रायोगिक है। हिंसा, करुणा, प्रेम, हमारा कर्तव्य, स्वर्ग और स्वर्ग और नरक, ये 5-6 ऐसे सब्जेक्ट हैं। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जाति का विभाजन, ये भारत के सनातन धर्म के कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो हमेशा ही कंट्रोवर्शियल हो गए हैं और इस पर बहस चलती रहती है कि क्या जायज है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, इस समय क्या करना है, नहीं करना है। तो हमें सनातन धर्म की एक छोटी सी समझ चाहिए होती है जिसकी आधारशिला है, और उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग ही भारत की गुलामी और पतन का कारण बनी और बन भी सकती है। काफी सारे सब्जेक्ट एक साथ हैं और इसको प्रायोगिक रूप से भी हमें समझना है कि हम जो जीवन जी रहे हैं इसमें इस श्लोक की, इस संदर्भ की क्या उपयोगिता है। और हम भी, हर व्यक्ति इसमें सोचता ही सोचता है कि जाति विभाजन उचित है, अनुचित है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजन करना क्या स्वर्ग है, क्या नरक है, क्या मेरा कर्तव्य है, क्या हिंसा उचित है तो हिंसा है, तो करुणा क्या है, प्रेम क्या है, और जीवन में सब कुछ एक साथ है। तो आज के संदर्भ में, अभी के संदर्भ में, हमें अपने परिवार के साथ जीना है, व्यवसाय करना है, ड्यूटी करनी है, नौकरी करनी है, बाल बच्चे पालने हैं, देश के बारे में भी सोचना है, राजनीति में भी भाग लेना है। तो इसलिए यह श्लोक काफी सारगर्भित है। पहली बात कि गीता का अगर आप पढ़ेंगे तो हमेशा श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हुए चलते हैं कि अपने धर्म के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करो। तो स्वभाव को सनातन धर्म ने 4 भागों में विभाजित किया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसमें हम कहते हैं हायर है, लोअर है, ऊपर है, नीचे है। हमारा जो स्वभाव है वो हमारा स्वभाव है, जो हमारी प्रकृति है वो हमारी प्रकृति है। हर इंडिविजुअल की, अगर आपकी शरीर की प्रकृति, या इसे हम विकृति भी कहते हैं, कि उसमें कफ है, पित्त है और वायु है, तो आप में अगर 80% कफ है और मेरे में 20% कफ है, तो क्या मैं आपसे निम्न हूं? क्या मैं आपसे लोअर हूं? किसी में 70% वायु का दोष है, किसी में है ही नहीं, 10% है। तो क्या यह सोचना कि हमारी प्रकृति, आपकी प्रकृति अगर डायग्नोस की जाए शरीर के तल पे, तो क्या हम ऊपर नीचे हो गए? क्या आप हमसे श्रेष्ठ हो गए और हम आपसे निम्न हो गए? किसी का शरीर मोटा है, किसी का शरीर पतला है, तो उसके शरीर के होने मात्र से क्या कोई श्रेष्ठ हो गया और क्या कोई निम्न हो गया? इस पर तो हमारा अधिकार भी नहीं है। हम जब पैदा हुए और पैदा होने के साथ ही हमें एक प्रकृति मिली जिसके जो निर्धारित करती है कि हमारा स्वास्थ्य कैसा होगा, हम लंबे होंगे, चौड़े होंगे, नाटे होंगे, हमारी शरीर में क्या क्या विकृतियां आएंगी, फ्यूचर में नहीं आएंगी। इससे होने से कोई व्यक्ति श्रेष्ठ या निम्न तो नहीं हो जाता। वैसे ही माइंड के तल पे, मन के तल पे विभाजन किया गया कि मन के तल पे भी
एक मोटा मोटी कैटेगराइजेशन है ये कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का। तो हमें अपनी, और ऐसा भी नहीं है कि किसी में ब्राह्मण का तत्व है और शूद्र का नहीं है, क्षत्रिय का है और वैश्य का नहीं है। तो हम सब में ये चारों चीजें विद्यमान रहती हैं, जैसे कि कफ, पित्त और वायु विद्यमान है, और उसका परसेंटेज ऊपर नीचे होता है और हमारे शरीर की प्रकृति बन जाती है। हमको उस प्रकृति के आधार पर ही भोजन लेना होता है। किसी को केला खाना उसके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, किसी को केला खाना हानिकारक है। तो कब क्या भोजन करना, जैसे प्रकृति के अनुसार हर व्यक्ति को चुनाव करना होता है कि उसके लिए उचित है या अनुचित है। तो ऐसे ही कर्म है। एक कर्म आपके लिए उचित है और वो दूसरे के लिए अनुचित हो जाता है। एक कर्म आज आपके लिए उचित है और कल अनुचित हो जाएगा। हम ऐसा सोचते हैं कि हमें किताबों में कोई चीज ऐसी कैटेगराइज करके दे दी जाए कि जैसे हम संविधान पढ़ रहे हैं, नियम बना के दे दिए जाए और वो नियम सब पर लागू हो जाए। तो गीता का हर एक गाइडेंस श्री कृष्ण का अर्जुन के लिए सांख्य में या उसके आगे भी आएगा कि अपने स्वभाव के अनुसार, धर्म के अनुसार कर्म करो। ध्यान भी एक ही ध्यान की प्रक्रिया है, आपके लिए उचित है, दूसरे के लिए अनुचित हो जाएगी। एक ही ध्यान की टेक्निक, एक ही विधि है। अब क्या ध्यान की विधि उचित अनुचित है? नहीं, रिलेटिव है। तो हमें ये समझना है कि हम सापेक्षिक रूप से जीवन को जी रहे हैं, एक दूसरे से रिलेटेड। और एक कर्म सुबह उचित है, शाम को अनुचित है, दोपहर में उचित है, रात में अनुचित। एक जगह पर उचित है, दूसरे जगह पर अनुचित है। तो हमें अपना जीवन एक ऐसे अंधे की तरह 4 लाइनों की गाइडेंस पढ़ के हम नहीं जी सकते हैं। हमें हर पल, हर एक कॉन्टेक्स्ट में चुनाव करना होता है और निर्णय लेना होता है, लेकिन हम ऐसा करना नहीं चाहते। हम अपने कृत्रिम इंटेलिजेंस से जीवन को जीना चाहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जीवन को जीना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि कोई ऐसी चीज मिल जाए, पॉकेट में रख लें, ईश्वर हमारे पॉकेट में हो, हमको फिर सोच विचार निर्णय लेने के लिए मेहनत मशक्कत ना करना पड़े, रीथिंकिंग ना करनी। लेकिन ऐसा है नहीं। हमें जीवन हर पल चुनौती देता है कि हम अपनी इंटेलिजेंस को यूज करें, रियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नहीं। और यही धर्म है। धर्म का मूल है जो हमें सिखाता है किसी भी ग्रंथ के माध्यम से, किसी भी तंत्र, योग, गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, किसी भी ग्रंथ के माध्यम से वो हमें एक चीज सिखाता है कि आपको अपनी रियल इंटेलिजेंस का उपयोग करना होगा अगर आप जीवन को समझकर, जीकर आनंद पूर्वक जीना चाहते हैं। और यह चुनौती हमें स्वीकार करनी है। जो इस चुनौती को स्वीकार करता है फिर अपने धर्म के अनुसार कर्म करेगा। तो जैसे कि हमारी विकृति लेकर हम पैदा होते हैं, उसे आप बदल नहीं सकते। अपवाद के रूप में मैं बात नहीं कर रहा। बुद्ध हुए, भगवान बुद्ध हैं, महावीर हैं, ये अपवाद है, एक्सेप्शनल है। इन्होंने अपनी पूरी प्रकृति ही बदल दी। क्षत्रिय में पैदा होके, क्षत्रिय कुल में पैदा होके, और क्षत्रियता की प्रकृति सिर्फ
अपने इंटेलिजेंस को जगाने में लगा दी और करुणा की मूर्ति बन गए। लेकिन सामान्य तौर पे हम अपने लिए, सामान्य व्यक्ति के लिए ऐसा संभव नहीं है। लेकिन उनका प्रयास भी छत्री की तरह ही रहा। बुद्ध भी घर छोड़ दिए और पूरी क्षत्रियता को एस्थेटिसिज्म में लगा दिया। इसका हिंदी पता नहीं है। एस्थेटिसिज्म कहते हैं अपने आप को मिनिमम रिसोर्सेज पर ले जाना जिंदा रहने के लिए, कम से कम। महावीर ने भी ऐसा किया, लेकिन प्रयास तो छत्री की तरह ही रहा। उसका जो रिजल्ट आया, जो परिणाम आया, परिणाम ये आया कि क्षत्रियता खत्म ही हो गई उनके अंदर से और बची सिर्फ करुणा। लेकिन यही है कि क्षत्रिय ब्राह्मण, तो ब्राह्मण जो है वह ज्ञान के लिए अपनी जान दांव पे लगा देगा, लेकिन एक योद्धा की तरह नहीं लगाएगा। क्षत्रिय रक्षा करने के लिए अपने प्राण को दांव पे लगा देगा, लेकिन ब्राह्मण की तरह नहीं। उसके बिहेवियर पैटर्न अलग होंगे। वैश्य रिसोर्सेस को बढ़ाने के लिए, समृद्धि लाने के लिए, लक्ष्मी के आगमन के लिए, समृद्धि के लिए, सुख और समृद्धि और विकास के लिए अपनी जान दांव पे लगा देगा। लेकिन ब्राह्मण और क्षत्रिय की तरह नहीं, वो उसके बिहेवियर पैटर्न अलग होंगे। शूद्र सेवा की भावना से अपने आप को समर्पित कर देगा और अपनी जान निछावर कर देगा, सिर्फ सेवा की भावना से। लेकिन न ब्राह्मण की तरह वो एक्ट करेगा, न क्षत्रिय की तरह एक्ट करेगा और न वैश्य की तरह एक्ट करेगा। इस बात को समझना कि क्या हमारे अंदर ये चारों चीजें नहीं है? एक की प्रधानता है, एक की प्रधानता। एक वैश्य व्यापारी है, कंपनी खोली है, विकास कर रहा है, तो क्या वह बिना ज्ञान के विकसित होगा? नहीं। लेकिन उसका ज्ञान कोई चोरी करे जिस पर कि उसका पूरा व्यवसाय निर्धारित, तो वह उस ज्ञान के लिए अपनी जान दे देगा, लेकिन वह उसकी प्रायोरिटी नहीं है। तो इस बात को समझना कि हमारे अंदर एक प्रवृत्ति है जहां पर हम अपनी जान को दांव पे लगाते हैं। वो कौन सा पॉइंट है, पहला पॉइंट जिसके लिए हम अपनी जान दांव पे लगा देंगे? वही हमारा मनोवैज्ञानिक मन के तल पे हमारा धर्म कहा जाएगा। उसी धर्म के अनुसार हम साधना की पद्धति का चुनाव करते हैं। उसी धर्म पे चलकर हम अपने इंटेलिजेंस को अवेकन कर सकते हैं, मोक्ष और जीवन मुक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। हम किसी के देखा देखी नहीं चल सकते। ये आधारशिला है जीवन, लाइफ स्टाइल, जीवन जीने की पद्धति की। इसका मिस प्रेजेंटेशन, इसकी गलत व्याख्या से समाज में कुरीतियां आई। लेकिन इसका इंटेंशन जब ये बनाया गया, देखा गया, किसी मनीषी ने देखा, किसी ऋषि ने मन को ऊपर जाके इंटेलिजेंस से, अपनी अवेकेंड इंटेलिजेंस से मन को देखा, तो उसे मोटा मोटी ये 4 कैटेगरीज दिखाई दी और समाज को में व्यवस्था लाने के लिए इस सिद्धांत का प्रत्यारोपण किया गया।
अभी समय है हमें इन चीजों को समझने का। ये है हमारा धर्म, स्वभाव, और फिर इस पर आधारित होता है हमारा कर्तव्य, ड्यूटी, कर्तव्य। तो गीता के अध्याय का 31 और 32 श्लोक इसी पर आधारित। तो श्री कृष्ण उन्हें याद दिला रहे हैं अर्जुन को कि ना तुम ब्राह्मण हो, ना तुम वैश्य हो, ना तुम शूद्र हो। बात कभी तुम ब्राह्मणों की तरह करते हो, कभी तुम वैश्य की तरह बातें करने लगते हो, कभी तुम शूद्र की तरह बातें करने लगते हो और तर्क दे रहे हो अपने कर्तव्य से भागने का। तुम क्षत्रिय हो तो तुम्हें अपने स्वभाव पर ही रहना होगा। जब अपने स्वभाव पे रह पे कर्म करोगे, जीवन मुक्ति मोक्ष मिले ना मिले, स्वर्ग मिलेगा। अब ये नया कॉन्सेप्ट हमारे सनातन धर्म में आ जाता है। स्वर्ग और नरक क्या है, अभी भी है और मरने के बाद भी, और यह है, इसी पर सनातन धर्म आधारित है। अगर स्वर्ग और नरक नहीं होता तो मृत्यु संस्कार, मरने के बाद के संस्कार, जीवन में कोई बच्चा पैदा हुआ तो संस्कार क्यों है? इसलिए है कि आत्मा नहीं मरती। तो जब शरीर मरेगा तो किसी न किसी आयाम में उसकी प्रेजेंस तो होगी। तो मरने के बाद हमारा सिर्फ शरीर तो नहीं जाता साथ में, लेकिन मन तो जाता है, माइंड तो जाएगा, माइंड तो अटैच रहेगा आत्मा के साथ। तो मरने, एक शरीर प्राप्त करके दूसरे शरीर को प्राप्त करने के बीच में जो गैप है, उस गैप में हम कहां हैं और हमारी मन स्थिति कैसी है उस गैप में। हमारा जीवन इस पृथ्वी के समय के अनुसार तो 60, 70, 100, लेकिन जब दूसरा शरीर प्राप्त होगा तो उसके बीच का गैप हजारों साल का हो सकता है, लाखों साल का हो सकता है, धरती के अनुसार। तो उस समय के गैप में हमारी मन स्थिति कैसी, वही हमारा स्वर्ग है और वही हमारा नरक। इसको ऐसे समझिए कि जब हम रात में सोते हैं तो हर व्यक्ति 8 घंटा 6 घंटा गायब हो जाता है। उसको ना अपनी आइडेंटिटी का बोध होता है, ना अपने कर्तव्य का बोध होता है, ना अपने किसी कर्म का बोध होता है, लेकिन उसका माइंड तो है, मन तो रहता है साथ में। तो वो 8 घंटे जो वो सोया, वो या तो स्वर्ग में रहेगा या नरक में रहेगा। और इस स्वर्ग और नरक का निर्धारण जिसमें हम रोज एंटर करते हैं और फिर भूल जाते हैं कि 8 घंटे कहां गए, उसकी कोई मेमोरी है नहीं, एक इम्प्रिंट रहता है, एक धुंधली सी छाया का प्रत्यारोपण दूसरे दिन पर हो जाता है। आप 8 घंटे सोए, बहुत गहरी नींद आई, बहुत अच्छा, मतलब आप स्वर्ग में रहे। सुबह उठे, आप एकदम फ्रेश हैं, माइंड फ्रेश है, आप गाना गा रहे हैं, अच्छा लग रहा है। तो एक उसका इम्प्रिंट है, संस्कार, गहरे संस्कारों से चलती हुई एक छाया शरीर और मन पर प्रत्यारोपित हो जाती है, जिसके आधार पे आप अनुमान लगाते हैं कि मैं तो स्वर्ग में रहा, या कोई स्वप्न याद रखते। तो हम तो रोज ही या तो स्वर्ग में जाते हैं या तो नरक में जाते हैं। आप सुबह उठे और उठते ही मन खिन्न है, गुस्सा आ रहा है, कहीं मन नहीं लग रहा है, जीवन व्यर्थ है, ऐसे विचार आ रहे हैं, मतलब आप नरक में रहे 8 घंटे।
तो दूसरे आयाम में जब हम जाते हैं और वहां से फिर वापस आते हैं, तो दूसरे आयाम में हमारी मन स्थिति क्या रहे, इसे हमने स्वर्ग और नरक का नाम दिया। और ये इमेजिनेटिव दुनिया है। सोने के बाद आप स्वप्न में कल्पना करोगे, जो कल्पना करोगे सब आपके सामने आ जाएगा। जैसा आपका मन होगा वैसा ही स्वप्न होगा। तो हमने समझा क्या सनातन धर्म की 4 रीढ़ की हड्डी है। स्वभाव का विभाजन, मनोवैज्ञानिक रूप से स्वभाव का विभाजन, जहां हम अपने जीवन को जीते हैं और अपने जीवन को दांव पे लगाते हैं, अपनी पूरी क्षमता, पूरी ऊर्जा को दांव पे लगाते हैं। किस लिए? अपने अभिष्ट की प्राप्ति के लिए। और जब हम शाम को सोने जाते हैं तो हमारी इच्छा होती है कि हम एकदम संतुष्ट रूप से सो जाएं, मन में कोई ग्लानि, कोई विक्षेप ना हो। यह आपकी आत्यांतिक इच्छा है। यही जीवन है। अपनी इच्छाओं को मूर्त रूप देना। वो छिपी हुई है, हम उस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन है, कौन सा ऐसा व्यक्ति नहीं होगा इस पृथ्वी पर जिसके अंदर ये इच्छा नहीं होगी कि रात में जब वो सोने जाए बिस्तर पे तो वह पूर्णतः संतुष्ट हो और उसके अंदर यह ज्ञान हो कि मैंने आज का जीवन पूर्णतः जी लिया, अब सुकून और शांति से मैं सो जाऊं। किसके अंदर यह इच्छा नहीं है? इसी इच्छा पर तो हम जीवन जी रहे हैं। इसकी पूर्ति नहीं होती तो हम परेशान रहते। वैसे ही पूरा जीवन है। आपके अंदर एक छिपी हुई इच्छा है कि जिस दिन मृत्यु आए और हम दूसरे आयाम में जाएं, जिस दिन मृत्यु आए उस दिन मेरी सारी इच्छाएं समाप्त हो गई, पूर्ण संतुष्टि हो कि मैंने जीवन जी लिया और मैं मृत्यु को एक आलिंगन करूं प्रेम से, न कि उससे लड़ूं। ये सारी इच्छाएं हमारे अंदर विद्यमान ही हैं, हर जीव के अंदर विद्यमान है, बीज रूप में रहती हैं और जीते जीते वृक्ष का रूप लेती हैं। यही कार्य कारण सिद्धांत। हम जो कार्य करते हैं उसके पीछे छिपा हुआ कारण होगा। इसीलिए हम सांख्य दर्शन को वैज्ञानिक कहते हैं। हर कार्य के पीछे उचित कारण, बिल्कुल उचित कारण, और हम अगर उचित कारण से एक्ट नहीं करते हैं तो हम कहते हैं सांख्य के आधार पर कि आप अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं। और हर इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति को यह जानना होता है। इंटेलेक्चुअल रूप से, बौद्धिक रूप से शास्त्र हमें सिखाते हैं और प्रायोगिक रूप से हमको तो जीना ही होगा। और जब तक हम नहीं जिएंगे प्रायोगिक रूप से और अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम जो हमारी बुद्धि है उसको हटाकर जो ओरिजिनल बुद्धि है, जिसको पराशक्ति प्रकाशित करती है, उसको आधार बनाकर जीना होगा। ये सांख्यिकी देशना है और कार्य कारण सिद्धांत पर आधारित है। इसे आप लॉजिकली नहीं काट सकते कि कार्य है तो कारण है। यही वैज्ञानिक सिद्धांत है।
क्रिया हो रही है तो उसके पीछे पूरा वैलिड रीजन है, और ये हमारा धर्म के अनुसार पारमार्थिक रूप से हम इसे समझ रहे हैं। वैलिड रीजन है कि आपके कर्म करने का उत्प्रेरक कहाँ छिपा है, यही छिपा है जिसके आधार पर धर्म, स्वर्ग नरक की धारणा, कर्तव्य, अभिष्ट की प्राप्ति, पूर्णतः संतुष्टि, जीवन मुक्ति और मोक्ष आधारित। यह हमारा 2 श्लोकों का सार है। अब हम आते हैं हिंसा, करुणा और प्रेम पे। जब हमने अपना धर्म समझा, अपना कर्तव्य समझा, अपने इंटेलिजेंस को अवेकन किया, अब रूपांतरण शुरू होता है हिंसा, करुणा और प्रेम। एक हमारे समाज से क्षत्रिय है, वो बॉर्डर पे जाता है, सीमा पे लड़ रहा है। दुश्मन देश अगर आक्रमण करता है तो वह उसको मारता है, अपने जीवन को दांव पे लगा, और वह सैकड़ों आदमी की हत्या कर सकता है। किसके लिए? हमारी रक्षा के लिए। क्या उसकी हिंसा नाजायज है? क्या उसके व्यक्ति के अंदर प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है? जो गोलियों की बौछार करके दुश्मन देश पर को घुसने नहीं दिया है, भक्ति की भावना है, उसके अंदर प्रेम है, वह अपने परिवार की रक्षा कर रहा है। तो एक तरफ उसके अंदर प्रेम है जो हिडन है, जो उसका कारण है एक्ट करने का, मोटिव फैक्टर है मूवमेंट देने का। कारण प्रेम है और एक्शन हिंसा है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कारण प्रेम है, करुणा है, धर्म की स्थापना है, कार्य हिंसा है, बिहेवियर वायलेंट। हम सिर्फ बिहेवियर के तल पे बिना उस व्यक्ति के स्वभाव को जाने, उसके कर्तव्य को जाने, जजमेंट नहीं ले सकते। सांख्य हमें निर्णय लेने का, जजमेंट लेने का ये आधार देता है। यही अगर आप सांख्य को नकारना चाहें तो आपके जजमेंट का फाउंडेशन ही नकारना पड़ेगा। ये जजमेंट का फाउंडेशन सही नहीं है, और आपको अपने जजमेंट का पैटर्न देना होगा। ये हमारे सनातन धर्म के जजमेंट पैटर्न है सांख्य दर्शन के हिसाब से, कि स्वभाव को जानना, कर्तव्य को समझना और उसके लिए अपने जीवन को दांव पे लगा देना, और हर व्यक्ति को समझना होगा पैदा तो सभी शूद्र होते हैं, बाय बर्थ कहा जाता है सभी शूद्र हैं। जब तक हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चल रहे हैं, सीखे सिखाए ज्ञान के, तब तक हम शूद्र ही हैं, क्योंकि ज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ नहीं।
सिर्फ किसी कुल में पैदा हो जाने से ना कोई ब्राह्मण होता है, न क्षत्रिय होता है, न वैश्य होता है, न शूद्र होता है। और इसका सीधा सा उदाहरण बुद्ध और महावीर है। क्षत्रिय कुल में पैदा हो गए, अपने पूरे स्वभाव का के बियॉन्ड चले गए, बिहेवियर में वो रहे क्षत्रिय की तरह ही। तपस्या जब तक उन्होंने की, एक क्षत्रिय की तरह तपस्या की। लेकिन परिणाम ब्राह्मण का हो गया। बिहेवियर पैटर्न, हम कैसा एक्ट करेंगे किसी भी परिस्थिति में, वो हमारे स्वभाव पर ही निर्भर करता है। तो एक्ट का मतलब नहीं है, आपको इंटेलिजेंस को अवेकन करना होगा और क्रिया के पीछे जो करने वाला है उसके स्वभाव और इंटेंशन को समझना होगा। अगर हम नहीं समझेंगे तो हम अपने जीवन में, अपने माइंड में इतने कॉम्प्लेक्सेस पैदा कर लेते हैं कि हमारा माइंड विकसित होना ही बंद हो जाता है। जैसे आपके बच्चे हैं, आप कुछ सिखा रहे, नहीं सीख रहे, तो आप तो गुस्से में आकर 2 झापड़ उनको दे दो। एक्ट वायलेंस है। लेकिन उस 2 झापड़ देने से हो सकता है उसकी प्राण की रक्षा हो रही, हो सकता है उसका पूरा जीवन सही हो रहा हो। तो आप एक पिता की तरह वायलेंट नजर आ रहे हैं, बच्चे के लिए आप एक हिंसक पिता हैं। बच्चे के मन में भावना बैठेगी, मेरा पिता तो बहुत ही क्रोधी स्वभाव का हिंसक है। ये कॉम्प्लेक्स बच्चे के समय चला जाएगा। बच्चा जब बड़ा होगा आपसे बदला लेगा। अगर उसकी इंटेलिजेंस अवेकन नहीं हुई तो वो आपसे रिवेंज लेगा। अगर इंटेलिजेंस अवेकन हो गई तो आपके चरणों में लौट जाएगा। ऐसे ही हमारा जीवन चल रहा। तो अब हम मेडिटेशन में एंटर करेंगे और इस स्वभाव को पहचान कर हिंसा को करुणा में बदलने का और प्रेम में बदलने का देखेंगे, उपाय करेंगे कैसे हो सकता है। और मनोवैज्ञानिक तल से इसकी शुरुआत करेंगे, जो हम हमेशा करते हैं, कि उसकी उपयोगिता आपके परिवार में, पति पत्नी के रिलेशन में, बच्चों के रिलेशन में, आपके ऑफिशियल इन्वायरमेंट में, एक दूसरे के रिलेशन में, यह गीता कितनी सारगर्भित है। एक तो पारमार्थिक रूप से हमने इसको डिस्कस भी कर लिया, लेकिन आप अगर शूद्र हैं, आप अगर वैश्य हैं, क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं, तो इस ज्ञान का उपयोग आप अपने स्वभाव के अनुसार ही करें और उसी पर रहेंगे। वही आपका कर्तव्य है, वही आपका धर्म है। आठ हो गए। अब हम प्रैक्टिकली मेडिटेशन में एंटर करेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको फिर से दूंगा, मेडिटेशन की विधि समझाऊंगा और फिर आप देखेंगे कि कैसे यह जीवन को रूपांतरित करता है। दैनिक जीवन में छोटे छोटे प्रॉब्लम्स, जहां कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं भाई बहन में, माँ बाप में, परिवार में, ऑफिस में, बॉस और सबऑर्डिनेट के रिलेशंस में, यह ज्ञान अत्यंत उपयोगी है। कोई प्रश्न? आमंत्रित हैं आप लोग, आपका समय है। प्रश्न है स्वामी जी, आपने कहा कि जब हम जन्म लेते हैं, जन्म में हम सब शूद्र ही होते हैं, जब तक माना जाता है, ऐसा जब तक कि हम
दूसरे के कहने पर या जैसा भी वो हम चल रहे हैं, जब तक अपना इंटेलिजेंस हमने विकसित नहीं किया तब तक हम सुधरे ही नहीं। तो माता पिता जो कह रहे हैं वही हम करते हैं, आगे जा करके भी बॉस कह रहा है वही हम करते हैं, जो भी कहते जा रहा है वही हम करते जा रहे हैं, यानी हम सुधरे में ही जन्म लिए और सुधरे में ही मर जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है, आपका चुनाव है जीवन, आपकी इच्छा है शुद्र में पैदा हुए शुद्र में मरिए, कोई आपको नहीं रोक रहा, क्योंकि लाखों करोड़ों जन्म लेने की स्वतंत्रता है आपका चुनाव है। हम कहते हैं बचपन से शुद्र हैं क्योंकि जब पैदा हुए तो हमें किसी न किसी माइंड के अंतर्गत ही रहना होता है, क्योंकि ना हमें ज्ञान है कहाँ छिछी करना, कहाँ पॉटी करना, कहाँ सुसु करना, कब कपड़े पहनना, नहाना धोना, तो हमें तो किसी न किसी के माइंड के अंदर में ही हम शुरुआत करेंगे। और हमें सबसे पहले सीखना होता है सर्व करना। सबसे पहले तो हर एक बच्चा पैदा होगा तो उसको माँ बाप तो यही सिखाएंगे, ट्रेनिंग देते हैं और उसको यही सिखाते हैं कि सेवा कैसे करनी है तुम्हें, और यहीं से सबकी शुरुआत होती है। सेवा सर्व कैसे करना है यहीं से शुरुआत होगी, क्योंकि वही आधार बनता है कि आपको आपके स्वभाव का ज्ञान कराना शुरू करता है। आप गुरु की सेवा करेंगे, गुरु आपको ज्ञान देंगे। माता पिता की सेवा करेंगे, माता पिता आपको ज्ञान देंगे। जिसकी सेवा करेंगे वही ज्ञान देगा, जिसे झगड़ा करेंगे वो तो ज्ञान नहीं देगा। ज्ञान तो वहीं से मिलेगा जिसकी आप सेवा कर रहे हैं। और यहीं से हमारी शुरुआत है, हमारी मजबूरी है, हम बहुत डिपेंडेंट हैं। आदमी का बच्चा सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है, जानवरों के बच्चे उतने डिपेंडेंट नहीं होते अपने माँ बाप पे। पैदा होते ही खड़े होकर दौड़ लगा लेंगे, लेकिन हमारे बच्चे तो, मनुष्य के बच्चे तो ऐसा नहीं कर सकते। वो तो पूरे ही आश्रित होते हैं और बहुत समय लेते हैं डेवलप होने में, इंडिपेंडेंट होने में। जानवरों के बच्चे उतना समय नहीं लेते, बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट होते। तो हमें तो शुरुआत तो सबको शुद्र से ही करनी है। शुरुआत तो आपको सेवा से ही करनी पड़ेगी और समर्पण से ही करना पड़ेगा, किसी भी तरीके से। इसलिए पैदा होते ही हम सब शुद्र हैं। फिर वहां से हमें ज्ञान की पहचान शुरू होती है कि अब हमारा स्वभाव क्या है। जब हम सेवा करेंगे, कोई हमें ज्ञान देगा, मिलेगा, सीखेंगे, तो हम अपना विकास करते हैं, स्वभाव को पहचानते हैं, फिर कर्तव्य को पहचानते हैं। आप में स्वर्ग और नरक की भी आकांक्षा हो सकती है, या जीवन मुक्ति या मोक्ष की भी हो सकती है। हाईएस्ट, सबसे उत्तम मोक्ष और जीवन मुक्ति है, उसके थोड़ा नीचे स्वर्ग और नरक। हम रात में सोते हैं, स्वर्ग और नरक में भी जा सकते हैं। हम रात में सोते हैं, हम तुरीय अवस्था में पहुंचकर चिदानंद का लाभ ले सकते हैं। निद्रा हमारी समाधि हो सकती है, निद्रा हमारी स्वर्ग या नरक हो सकती है। हमारा विश्राम का समय हमारे लिए नरकीय हो सकता है। अगर आप चिंतित हैं, परेशान हैं, आपको कहा जाए 4 घंटा आपके विश्राम का समय है, लेकिन वो आपके लिए टॉर्चर हो जाएगी। और विश्राम के समय में आप आनंदित हो सकते हैं। तो यह संभावना सबके सामने खुली पड़ी है, हर एक मनुष्य के साथ। और इसका चुनाव कोई लिख पढ़ के आपको कागज पर नहीं दे सकता। जीवन ऐसे नहीं कोई बता सकता कि ऐसे जियो। समय आने पर गुरु शास्त्र गाइडेंस देते हैं विषम परिस्थितियों में, लेकिन जीना तो आप ही को है। और अपनी इंटेलिजेंस की अवेकनिंग का प्रयास तो सबको करना पड़ेगा। समाज, माँ बाप, ट्रेनिंग, हमको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिल जाती है, कृत्रिम। बाप का दिमाग बेटे में, गुरु का दिमाग शिष्य में, तो ये आर्टिफिशियल है। माइंड का जजमेंट पैटर्न उसको मिल जाता है
कि ऐसे मेरे पिताजी ने किया था तो ऐसा हुआ था, पिताजी ने ऐसा समझाया था, माँ ने ऐसा कहा था। तो एक जजमेंट पैटर्न है जिस पर माइंड फंक्शन करके काम कर लेता है, लेकिन इससे आपको संतुष्टि तो मिलेगी नहीं जब तक आपके अंदर से ज्ञान नहीं आएगा, और उसके लिए तो प्रयास करना होगा और मन के बहुत सारे आयामों से, परिस्थितियों से गुजरना होगा, जिसे हम तपस्या करते हैं, साधना करते हैं। तो जीवन जीना ही साधना है। आप कभी भी साधना से विरत नहीं है। हर समय, हर पल, ऑफिस में, घर में, बाथरूम में, मंदिर में, कहीं भी आप हैं, हर समय आप साधना में ही हैं। जब तक समाधि नहीं मिल जाती, आप साधक ही हैं। आपको साधना करते ही रहना है। यही देशना है सांख्य दर्शन, कार्य कारण सिद्धांत पर आधारित। अपने हर आज्ञा को मानते 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 हमारी अवेकनिंग होगी और फिर हमारे इंटेलिजेंस आगे बढ़ेगा। नहीं, जिसकी आज्ञा आप मानेंगे उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको मिल जाएगा, उसका जजमेंट पैटर्न आपको मिल जाता है, और उस जजमेंट पैटर्न पे जी के, प्रयोग करके, देख के धीरे धीरे आपका ध्यान विकसित होने लगता है। धन्यवाद स्वामी जी। अच्छा, कांतालाल जी थी। स्वामी जी, एक मेरा प्रश्न है। हाँ महावीर जी, आपका तो काफी इंटेलेक्चुअल प्रश्न होता है। जैसे अभी जो कौन धाम के शंकराचार्य आए थे, तो वो भी लोग काफी पढ़े लिखे होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, और वो हमेशा इसे रांची में जब भी आते हैं तो ये बताते हैं कि जात के आधार पर ही चतुर्वर्ण का निर्धारण होना चाहिए। और यह लेकर के जो आप बताए कि बहुत सनातन पहले से यह चला आ रहा है, और यह जात के आधार पर कर देने पर अम्बेडकर से लेकर के सब लोग विरोध किया। कोई भी विरोध करेगा, भाई आपको क्या अधिकार है कि हमको आप शूद्र बना दीजिएगा, आप हमको वैसे आपने जो आज बताया, वैज्ञानिक बताया कि नहीं, आप अपना तलाशी, आपको क्या करना है। हर आदमी कोई व्यापार कर रहा है, कोई लड़ाई कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये आज सनातन धर्म में जो गीता प्रेस के जो पोद्दार जी थे और जो भी लोग संत हुए हैं, रामसुखदास, तो वो लोग तो इसी को मानते हैं कि नहीं, जात के आधार पर ही ये रहना चाहिए। और अम्बेडकर ने उस समय जो एक विवाद तर्क किया, तो अम्बेडकर ने कहा कि, तो सनातन धर्मियों ने कहा कि नहीं, आप अगले जन्म में जब क्षत्रिय बनिएगा, शूद्र बनिएगा, ब्राह्मण बनिएगा, तब आपको मोक्ष होगा। तो अगले जन्म को कौन देखा? तो ये तो हमको मतलब बताना ना पड़ेगा कि नहीं, वो व्यक्ति स्वतंत्र है चुनाव के लिए, अपना राजनीति के लिए। इस बात को समझिएगा मौर्य जी, ये प्रॉब्लम कहाँ से शुरुआत हुई सनातन धर्म जी। क्योंकि जो लोग शंकराचार्य लोग ऐसा बोलते हैं, तो हम क्या है कि हम ऐसा कहते हैं कि मेरे तो माँ बाप बड़े धनी थे, बड़े अच्छे थे, भारत सोने की चिड़िया थी, अब इसके पास मिट्टी की चिड़िया भी बनाने की मुसीबत हो रही है। तो हम ऐसा थे, तो जब हम वैसा थे तो उस समय ऐसी पद्धति थी, तो माइंड सोचता है कि अगर हम वैसा ही पद्धति को फिर ला दे तो फिर हम वैसा हो जाएंगे। माइंड की एक सोच है कि हमारा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था, उस समय मेरे पास जजमेंट पैटर्न ये थे, ऐसी सुविधाएं थी, ऐसा पैटर्न था, अगर उसी पैटर्न को हम फिर ला दें तो हम सुख समृद्धि को प्राप्त हो जाएंगे। तो यह जो पहले किया गया, अभी तो हजारों साल पहले की परंपरा है, तो जिसे हम कहते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग ना, जैसे जिसका मंडल ने प्रयोग किया और वैज्ञानिक तरीके से लाया, उन्होंने मटर के दाने पर प्रयोग किया ना, कि किसान भी करते हैं, भुट्टा बोते हैं, जो सबसे अच्छा भुट्टा होगा उसको बीज के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि इसके जो वृक्ष बने वो अच्छे बने। तो इसको कहते हैं हम सिलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं, बीज का चुनाव। तो अगर एक ही खेत में आपने भुट्टे बो दिए, कहीं से भी बीज ला दिए, फिर आप उसको अगर कलेक्ट करते गए तो एक अलग वैरायटी तैयार हो जाती है।
जैसे बासमती चावल। तो ऐसे करके हमारे पास यही एक तरीका था कि हम जाति का उसका हम निर्धारण करके सिलेक्टिव ब्रीडिंग कर दें और एक दूसरे को क्रॉस ना होने दें। तो धीरे धीरे संभावना थी कि जो एक बीज है वो सिलेक्टिव होकर एक क्वालिटी और एक कैटेगराइजेशन में आ जाएगा, जिससे समाज में वैरायटी आएगी, विविधता आएगी और हम अलग अलग ढंग से विकसित हो सकते हैं। जैसे चावल की इतनी वैरायटी है, एक ही तरह का अगर चावल हो पूरे संसार में, एक ही तरह का आम हो, लंगड़ा है, दशहरी है, तो उससे हम एक रिचनेस का बोध होता है। तो इस रिचनेस को लाने के लिए सिलेक्टिव ब्रीडिंग का एक एक्सपेरिमेंट किया गया टोटल पॉपुलेशन। जब यह ब्रीडिंग हो रही थी तो उस समय सिलेक्टिव किया जा रहा था, आप इधर जा सकते हैं, उधर जा सकते हैं, बाद में जाके ये रिजिड हो गया और अब वर्ण संकर हुआ। तो इनका कहना है कि वर्ण संकर ही सारी मुसीबतों की देन है। वर्ण संकर से ये सारा का सारा एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, अब बचा ही नहीं। अब कोई सिलेक्टिव ब्रीडिंग नहीं है ह्यूमन में। तो इस बदलते परिप्रेक्ष्य में हमको तो सिर्फ उसकी सनातन धर्म की इंटेलिजेंस को होल्ड करना है, कि ये समझना है कि ये एक्सपेरिमेंट हुआ, सिलेक्टिव ब्रीडिंग का एक्सपेरिमेंट हुआ, लेकिन अब वर्ण संकर है। तो वर्ण संकर जब होगा तब तो फिर एक नए तरीके से जीन एक दूसरे से एक्ट करेंगे और जितने डिस्टेंस के होंगे एक नई वैरायटी आएगी। तो नई वैरायटी आएगी तो अब हम ग्लोबलाइजेशन स्टेट पर हैं। यहाँ क्रिश्चियन हिंदू से शादी कर रहा है, हिंदू मुस्लिम से शादी कर रहा है, रशियन अमेरिकन से शादी कर रहा है, जर्मन इंडिया जा रहा है, ये क्रॉस ब्रीडिंग होगी। अब इस क्रॉस ब्रीडिंग से रिचनेस आएगी, बहुत ज्यादा रिचनेस आएगी, क्योंकि वैरायटी लेकिन टू मच हो जाएगी और वैरायटी टू मच होगी और रिचनेस आएगी, नए जीन का प्रादुर्भाव होगा और फिर उसके बाद सिलेक्टिव ब्रीडिंग का समय आएगा जब रिचनेस टू मच हो जाएगी। तो ये एक मेंटल सोच है कि हम जो सोने की चिड़िया थे तब स्थिति हम सिलेक्टिव ब्रीडिंग कर रहे हैं, ब्रीडिंग करके सिलेक्टिव ब्रीडिंग करके हम सोने की चिड़िया बने। अब क्या हम बैलगाड़ी पे जाएंगे, हम घोड़ा पे चढ़ेंगे? पीछे जाने का मतलब हम कुछ भी पीछे का नहीं ला सकते पास से, दुनिया बदल गई है। हम मूल सिद्धांतों को समझ सकते हैं, उसके इंटेलिजेंस को आज के परिप्रेक्ष्य में यूज कर सकते हैं, उसको हम कॉपी नहीं बना सकते। हम उस लाइफ स्टाइल में जाने का क्या मतलब है कि हमको यहां से दिल्ली जाना हो तो हम 10 दिन का प्लान बनाएं, एक बैलगाड़ी लें, एक घोड़ा गाड़ी लें, चूल्हा चक्की लें, 10-20 नौकर लें, रास्ते में हमारे लिए व्यवस्था हो। क्या हम वहां जाना चाहते हैं? क्या हम उसी स्टेट में जाना चाहते हैं? हम उसके ज्ञान को समझ रहे हैं और ज्ञान को हम आज के परिप्रेक्ष्य में यूज करेंगे। ग्लोबलाइजेशन है, अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में यूज करेंगे तो ये सनातन धर्म ग्लोबल है, लेकिन वैज्ञानिक रूप से कोई मानने को आज का बच्चा तैयार नहीं होगा इस तरह के ज्ञान। सबकी सोच खुल गई है। अब तो समय है हम इंफॉर्मेशन, एज ऑफ इंफॉर्मेशन खत्म हो गया, एज चलती है। एज ऑफ लेबर था, औद्योगिक क्रांति हुई, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, फिर एज ऑफ इकोनॉमी आई, फिर एज ऑफ इंफॉर्मेशन आया, अब एज ऑफ इंफॉर्मेशन खत्म हो गया। क्या मतलब है? अगर मैं आपको गीता पढ़ के सुनाऊं, आप कितने पैसे देंगे मुझे? गूगल अंकल से नहीं पढ़ लेंगे, कोई ट्रैक लगा के नहीं सुन लेंगे। एज ऑफ विजडम है ये, एज ऑफ विजडम है। यहाँ इंफॉर्मेशन देने वालों की कोई कीमत नहीं। आपको अपने इंटेलिजेंस को अवेकन करना ही होगा, क्योंकि क्रॉस ब्रीडिंग हो गई है। क्रॉस ब्रीडिंग कोई एक जाति से दूसरी जाति में नहीं है,
एक पूरी रेस, एक पूरी रेस दूसरी रेस के साथ क्रॉस कर रही है। बच्चे पैदा हो रहे हैं, विज्ञान बढ़ गया है, जीन को मैनिपुलेट कर सकता है, स्पर्म और ओवा को मिला के उसमें टेक्निकली उसको चेंज कर सकता है, जीनोम्स की मैपिंग हो गई है। हम किस एज में जी रहे हैं, कहां की बातें कर रहे हैं? 1000 साल पुरानी पद्धति नहीं आती, ज्ञान रहता है। उस ज्ञान को हम सनातन कहते हैं, इटर्नल नॉलेज है। चाहे कितनी भी क्रॉस ब्रीडिंग आप कर लेंगे, लेकिन आपका मेंटल कैटेगराइजेशन साइकोलॉजी का यही रहेगा। जो भी बच्चे पैदा होंगे वो अपने अभिष्ट की प्राप्ति के लिए हिडन कारण संस्कार बीच के वही रहेंगे जो जीव के हैं। इसको हम सनातन धर्म कहते हैं। जीव का, एक लिविंग सेल का विज्ञान, एक लिविंग सेल का धर्म, एक लिविंग सेल का कर्तव्य और एक लिविंग सेल की डेस्टिनी, यह सनातन धर्म है। यह इसकी एसेंस है। ज्ञान कहीं भी बढ़े, लेकिन वही रहेगा। हम क्या 16 साल पहले की कोई फैशन स्टाइल अडॉप्ट करेंगे, पहनेंगे कपड़े, हेयर स्टाइल अडॉप्ट करेंगे? हाँ, परंपरा को लेकर चलने वाले लोग चलते रहते हैं, क्योंकि वो परंपरा को कायम रखते हैं, उससे हमारी याद बनी रहती है। भारत की सभ्यता ही ऐसी है। हमने, हमारा फिलॉसफी दर्शन की शुरुआत शैमनिज्म से, और चलते चलते इसको रिफाइंड होते होते जीवन के दर्शन के सारे सिद्धांत को समाहित होता चला गया। सनातन धर्म उसको अडॉप्ट करता चला गया। बुद्ध ने इसका विरोध किया, उपनिषदों का कोई नाम लिया, किसी उपनिषद की व्याख्या की, किसी गीता रामचरितमानस के बोला, लेकिन बुद्ध हमारे अवतार हैं, विष्णु के अवतार। सनातन धर्म ने स्वीकार किया। सनातन धर्म वेट करता है। कोई भी चीज आप नया लाएंगे वो वेट करता है। आप एक्सपेरिमेंट कीजिए। आप हमें मोक्ष और मुक्ति का मार्ग दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, वो ये पूछता है। दे रहे हैं तो आप एक्सपेरिमेंट कीजिए। एक्चुअली में ट्रुथ हुआ तो उसको हम स्वीकार कर लेंगे, लेकिन एक्सपेरिमेंट की यह पूरी आजादी देता है और वेट करता है। अगर आप सक्सेसफुल हुए, ट्रुथफुल हुए, तो आपको अडॉप्ट कर लेगा। आप हैं, आप स्वतंत्र हैं अपने किसी भी माइंड की किसी भी आइडिया पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन क्या बुद्ध ने ईश्वर को नहीं माना, आत्मा को नहीं माना, लेकिन मुक्ति का मार्ग तो दिया, हाईएस्ट ट्रुथ का सिस्टम तो दिया। वो अवतार है, भगवान है, पूजनीय है। हर संकल्प करने से पहले हम बुद्ध का ही नाम लेते, हम उन्हीं के काल में जी रहे, बुद्धावतार। हर एक सनातन क्रिया कर्म कांड बिना भगवान बुद्ध के नाम लिए कभी शुरू होता है? एक संस्कार में 50 बार नाम आता है, हर संकल्प के पहले। बताइए, उदारता देखिए आप सनातन धर्म की। जिसने उपनिषद को, वेद को नकार दिया, जिसने ईश्वर की सत्ता नकार दी, जिसने आत्मा की सत्ता नकार दी, वो हमारा अवतार है किसी धर्म में हिम्मत? है क्रिश्चियनिटी में हिम्मत जो जीसस को गाली दे, जो जीसस को करे, बाइबल की उपेक्षा करे और उसको वो गॉड मान ले? है इतनी पेशेंस, इतनी फोरबियरेंस
कि उसको एक्सपेरिमेंट करने दें अपने रिलीजन के अंदर, अपनी धरती पर, अपने देश पर। नहीं। किसी भी धर्म में इतना साहस नहीं है, इसीलिए हम कहते हैं ये इटर्नल रिलीजन है, ये डरता नहीं है किसी से भी, आपके किसी भी कॉन्सेप्ट, किसी भी आइडिया से नहीं डरता, क्योंकि इसके पास ट्रुथ है, सत्य है, ऐसा सत्य जो सनातन है। वो माइंड के आइडियाज, कॉन्सेप्ट और प्रैग्मेटिक एक्सपेरिमेंट से नहीं बदलता। आप वहीं पहुंचेंगे। समाज में व्यवस्थाएं बनती रहती हैं, राजा बदलते हैं, रानी बदलती है, व्यवस्था बदलती है, संविधान बदलता है। ये धर्म थोड़ी है। इसी धर्म का क्या मतलब? सापेक्षिक है, सुविधा अनुसार बदलते हैं। ये हो गया मोरा जी आपका आंसर। मसूद जी बोल रहे हैं टाइम जा रहा है, हमारा मेडिटेशन नहीं हो पाएगा। आपने हमें इंटेलेक्चुअल लेवल पर छेड़ दिया, जो कि पता नहीं उचित है या अनुचित है। हरिओम स्वामी जी, इस हिंसा को हम नहीं, बहुत अच्छा ना स्वामी जी, आपने जो व्याख्या किया वो सबको स्वीकार है, और जो सनातनी लोग करते हैं तो कोई स्वीकार करेगा नहीं। तो मैं देखा जाएगा, मेरे पीछे ना पड़ जाए, क्योंकि ऐसा न समझने कि मैं उनका विरोध। इतनी अच्छी व्याख्या मैंने कभी सुनी नहीं, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। हिंसा को हम कैसे करुणा और प्रेम में बदलें, ध्यान के माध्यम से स्वामी जी थोड़ा बताएं। चलिए मसूद जी, धन्यवाद आपका। और अब मैं शुरुआत करने वाला हूं। मैं इसको प्रायोगिक रूप दूंगा। वो हिंसा जो हमारे फैमिलीज में होती है, वो हिंसा जो हमारे ऑफिसेज में होती है, हमारे कार्यकलापों में होती है, और हमारे माइंड को और हमारे जीवन को कष्टमय करती हैं, उनको हम करुणा में कैसे बदले, और हम कहां से शुरुआत करेंगे? हर शुरुआत अपने परिवार में, अपने माँ बाप से होती है। पहला हमारा साइकोलॉजी बनती है माँ बाप और बेटा या बेटी। ये आधारशिला है। और इस आधारशिला पे हम ध्यान करेंगे, और जीवन की छोटी छोटी जो समस्याएं हैं, जैसे पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है, माँ बाप में झगड़ा हो गया, बच्चे में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, उसी को तो हम जीते हैं, दिन भर तो उसी में जाते हैं। उसको हम परमानेंटली ऐसा कर दें कि परिवार जो है स्वर्ग हो जाए, पति पत्नी के झगड़े बंद हो जाएं, माँ बाप के कॉन्फ्लिक्ट बच्चों के साथ वो बंद हो जाएं, ऑफिस में सबऑर्डिनेट के साथ एक ऐसा माहौल बने जैसे जब आप ऑफिस जाएं तो ऐसा लगे कि हम स्वर्ग नहीं हैं, कार्य अच्छे से हो। तो इन सब चीजों को हम गीता के इस प्रयोग में ले आते हैं। इंटेलेक्चुअल डिस्कशन तो हमने बहुत कर लिया, लेकिन प्रायोगिक रूप तो जीवन हमें यही जीना है, इन्हीं लोगों के साथ। तो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। और ठीक है, हमारा तंत्र पे हम चल रहे हैं। और भावना ना, भावना दो तरह की होती है, जिसको अब हम बहुत फास्ट चल रहा हूं, मेरे पास समय कम है। तो भावना, जैसे मैंने आपको गुस्से में आपने कुछ कहा और मैंने कुछ बोल भी दिया उल्टा सीधा, गुस्से में आ गया, तो मेरी भावना व्यवहार पे ऐसा लगेगा जैसे मैं आपको डांट रहा हूं, लेकिन भावना अंदर से तो प्रेम की ही है। तो हम उसके कार्य बिहेवियर को ना देखकर अगर उसकी भावना को देख लें तो हमारी बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। यही एक उपाय है, और उससे आपको दूसरे की अंडरस्टैंडिंग बहुत गहरी हो जाएगी, और अंडरस्टैंडिंग हो गई तो प्रेम बढ़ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। सांख्य अंडरस्टैंडिंग पे जोर देता है, इंटेलिजेंस पे बहुत ज्यादा इसका जोर है, महत्व और बुद्धि पे। चलिए, मेडिटेशन का टाइम है, आंखें बंद कीजिए और मैं गाइड करता हूं। 10 मिनट में देखिए और इसको आप उपयोग में लाइएगा अपने जीवन